दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नदीम मालिक के शो में शरियार अफरीदी अदीदा हो गए, जेल के सवालात पूछकर अबदीदा हो गए। लेकिन नदीम मालिक ने कहा कि आपने राना सनाउल्लाह को ड्रग्स में पकड़ा, वो कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, ये सवाल इस व्लॉग में। देखिए आगे वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शुक्रिया। नहीं, मुझे इसका पहले आप जवाब देंगे। वो अब उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाइए, सुप्रीम कोर्ट को लिखिए, चीफ जस्टिस को, और बुलाइए शहरियार अफरीदी को भी, उस वक्त के डीजी को भी, राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते रहे और कि शहरियार को बताएं, राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहरियार को बताएं कि मुझे पता है मेरे पे किसने डाला है। डॉक्टर साहब कमीशन ऑफ इंक्वायरी खान मिनिस्टर है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर रहा हूँ। कमीशन ऑफ इंक्वायरी वजारत के दौरान मैं सिर्फ एक जुमला कहने कह नहीं सकते, करेंगे। मेरी वजारत के दौरान वाकया हुआ हो, मैंने उस पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हो बतौर वजीर। अभी और तो जब मैं वजीर ना वही मैं उसके बाद मैं अपीलें करूं चीफ, मैं वहीं खड़ा हूं, मैं अपीलें करूं आर्मी चीफ से, ओ भाई मैं खुद क्यों ना बताऊं यार कि सच क्या है झूठ क्या है। इससे ज्यादा सच और क्या बताएगा बंदा? वो कह रहा है कि बुलाओ उसको और मुझको बताओ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस से क्यों कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाए ना, खुद क्यों नहीं बता? अच्छा आप सब चीजें छोड़ दें, सच बता दें, सब चीजें छोड़ दें। कभी वो एएनएफ पे फेंकते हैं, कभी जनरल पे फेंकते हैं, कभी किसी पे नहीं फेंकते। ये कह दे, मैं अल्फन कहता हूं कि राना सनाउल्लाह खान मैं सही तौर पे मुलव्वस जाएंगे, कमाल है जाएंगे। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। वैसे फेयरनेस डिमांड्स के इसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए आप खत लिखें। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए प्राइम मिनिस्टर को खत लिखना चाहिए। फेयरनेस डिमांड्स, आप राना सनाउल्लाह का नाम भी साथ गिरफ्तारी पे भी नहीं, सादिफी की गिरफ्तारी पे प्रोग्राम के टाइम पर हो गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, शहरियार अफरीदी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप इंटीरियर मिनिस्टर थे और मैंने भी उस पर भी आपका इंटरव्यू किया था जब राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाली गई थी। हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट एक्ट? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, हु शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट? मैं उधर से आया हूं ना, मुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डीजी उस वक्त एएनएफ थे, ब्रिगेडियर्स थे, मुझे ताकि कौम के सामने हकीकत आए। अब तो मैं अपोजिशन में, आखिरी चीज ये बात आपको उस वक्त भी कहनी चाहिए। उस वक्त मैंने कही है, आप उठाएं, डिफरेंट चीजें उठाएं। मैं अपने भाई से ये कहना चाहूंगा कि मज़ामत मत करें, आप हुकूमत में हैं, अमली काम करें, अमली काम करें। अगर आप इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो खुदा के लिए सबको एंगेज करें, जोड़ें लोगों को, जोड़ें। अब डॉक्टर साहब इसका जवाब दें। ये अच्छी बात है, जोड़ें लोगों को। देखिए, जोड़ने के लिए मलिक साहब हम तैयार हैं, लेकिन कुछ जुड़ने के लिए भी तो तैयार हो ना। मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। बात यह है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से, मेरा नहीं ख्याल कभी 5 साल में या 4 साल वो वज़ीर आज़म रहे हैं, कभी हाथ मिलाना भी गवारा किया नहीं। वो दुरुस्त रवैया नहीं था, गलत रवैया था। मैं देखें, आप ये कहें कि वो सही ने काम किया था तो नहीं सही किया था। मैंने राना सनाउल्लाह का सवाल इसलिए दोहराया कि जो कुछ उस वक्त हुआ था वो गलत था। आपको गलत को गलत करके तो सही नहीं कर सकते। हम बिल्कुल ना वो चाहते हैं, ना वो करना चाह रहे हैं, ना हम उसको कहते हैं कि ये तरीका कार है। खामोश है वो जो इतनी धमकियां दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की बात मैं बता देता हूँ। उनकी बात मैंने जो सुनी है, मैंने ज़ाहिर खुद नहीं सुनी, इससे पहले भी एक प्रोग्राम मैंने किया, वहाँ पे भी ये कोट हुआ है। किसी भी मुखालिफ सियासी लीडर की सियासत के ऊपर बात होती है कि इसकी सियासत ठीक है या गलत है, मुल्क के लिए, निज़ाम के लिए। कोई अगर आगे एक कदम जाता है, वो ये भी कहता है कि जनाब ये सियासत रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, वो सियासत की बात है, किसी के वजूद की बात नहीं होती। राना साहब के जुमले का मतलब वजूद ही है, उनका मतलब सियासत नहीं है। मैं नहीं समझता ये बात। राना साहब आप ये कह लें कि वो सियासी मुखालिफ है तो उसने ये बयान दिया, लेकिन जुमला उनका खतरनाक है। सियासी बंदा किसी के फिजिकली किसी के वजूद की बात कभी भी नहीं कर सकता कि इसका वजूद खुदा न खास्ता एलिमिनेट हो जाए, ऐसी बात कभी भी नहीं होती। हम सियासत की बात करते हैं। कभी वो रास्ता निकलेगा कि जिसमें आप बैठ के आपस में सियासी राह निकालेंगे, या कभी राना सनाउल्लाह पे हिरन डलेगी, कभी शहरियार अफरीदी पकड़ा जाएगा, कभी आप पकड़े जाएंगे, यही होगा। मैं शहरियार खान को भी कहता हूं कि आप भी ज़बानी इन तमाम अच्छी बातों से आगे बढ़ें और अमली तौर पे जब ये मौका आता है तो अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को कायल करें। क्या करें जो भी है बताएं, क्या अच्छे मिलके बैठ के बात करें। वो तो कह रहे हैं करें, वो तो खुद कह रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने जो सुना 19 घंटे तक, सिर्फ एक जुमला प्लीज। अभी वज़ीर आला है केपी के, अली अमीन गंडापुर, ज़ाहिर अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें पूरा हक है। वो आए यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब से मिले, जो कि ज़ाहिर है कई ऐसी मीटिंग्स हैं
جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے. میں نے جو سنا بیان وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بات شہریار خان اس کی کریں گے ویریفیکیشن. عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ اس کی تصویر وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں آنی چاہیے تھی. اب اگر نفرتوں کا عالم یہ ہو لیکن علی مین اس کے بعد بھی ملے, علی مین اس کے بعد بھی ملے ہیں, دوبارہ تصویر بھی آئی ہے, دوبارہ تصویر بھی آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران نے کوئی لکیر نہیں کھینچی ہوگی کہ دوبارہ نہیں ملنا. میں نے سنا ہی یہ بات. علی امین کی شہریار کی کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرا لیڈر ایک بات کہے اور ہم اس کے خلاف جائیں. انہوں نے بات نہیں کہی. نہیں وہ تصویر کے حوالے سے آئی تھی, ساتھ فوٹوگراف میں انہیں ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں ایسی مطلب آپ سیاسی جماعت کی نمائندگی ضرور کریں اور کا رائٹ ہے, لیکن ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ رستہ نکالنا پڑے گا, اکائیوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ان کا آنا بیٹھنا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. جلسے کا پلان تو بنا لیا, اب روڈ پہ تو جا رہے ہیں آپ. آئین اور قانون کے تمام جو پریکوزٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہمیں واڈا صاحب کو بلا لیں. فیصل واڈا نے بولا تھا 1.5-2 گھنٹے میں اپوزیشن میں ہوں نا, اب تو میرے اوپر 36 کیسز ہیں. میں آج بھی اس سٹینڈز پہ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ